एनीवन? कोई कुछ तो बोलो। सिंपल क्वेश्चन है कि कल तक जो कवर किया है उसमें कितना आप लोग कवर कर चुके हो, क्या पढ़ा है, क्या कुछ डाउट्स हैं, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा अपडेट तो दो। सर डाटा के रिलेटेड ही किया था हमने डिस्कस, टेस्टिंग ट्रेनिंग। नहीं नहीं, डिस्कशन तो वो सब किया था, जो मैंने वीडियोस थी आपके पाइथन की वीडियोस वगैरह भी भेजी थी विनीत सर ने, तो उन सब के आपने गो थ्रू किया। सर गो वो थ्रू कर किया लिया था, इनका लेकिन पाइथन। उसमें बफरिंग इनकी की सर दिक्कत असाइनमेंट्स आ आ रही गई है क्या सर? सॉरी? इनकी पाइथन की असाइनमेंट्स आ गई हैं, मतलब उसमें ग्रुप में इन्होंने शेयर कर दिया अच्छा पाइथन का अच्छा, जो सोल्यूशन ओके इन्होंने ओके फाइंड आउट ओके ओके, किया। गॉट इट हम्म। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एक ठीक बार है चेक तो कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या है। बाकी सबके मैथ सारे रिलेटेड, क्वेश्चन हो गए थे ना? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। नो सर, प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मतलब कैन वी अज्यूम कि बेसिक पाइथन क्लियर है आप लोगों का, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार मैं आपके असाइनमेंट में देख लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपने क्लियरली सॉल्व कर लिए एंड देन उसके हम आगे से बढ़ते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गया, लूप्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, ठीक है। ठीक है, बेसिक पाइथन हमने क्लियर किए। ठीक है, लाइब्रेरीज के बारे में बात करते हैं आज हम। ठीक है, लाइब्रेरीज जो जो हमारे पास पाइथन की अवेलेबल है, जो चार हमें बेसिक लाइब्रेरीज के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, जिससे हमें स्टार्ट करना है, दैट इज योर पांडास, numpy, मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न। ठीक है, तो हमें इन चार लाइब्रेरीज के बारे में कवर करना है। आप लोगों को ऑलरेडी कुछ आइडिया है कौन सी लाइब्रेरी किस चीज के लिए यूज होती है, क्या है वो लाइब्रेरी एंड एनीथिंग लाइक दैट? सर numpy न्यूमेरिकल डेटा को मींस मैनेज करने के लिए यूज होती है, एंड मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न की ग्राफ एंड डाटा को प्लॉट करने के लिए होती है। पांडास डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, कॉलम्स, रोज एंड ऑल बिल्कुल दैट। सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो बाकी लोगों को इसका थोड़ा बहुत आइडिया है जो इन्होंने बोला, समझ आया है? कुछ लाइक पहले से पांडास वगैरह के बारे में पता है या कैसे क्या है, थोड़ा सा अपडेट मी। सर एक बार रिवीजन करने की बस जरूरत है, आप एक बार रिवाइज गो थ्रू नहीं करवा नहीं दो। नहीं, गो थ्रू तो मैं करवाऊंगा ही, उससे वो तो मैं मना कर ही नहीं रहा, बट आई एम आस्किंग पांडास इट। सर, पांडास, नंपाई और मैटप्लॉट हमने की हुई है, ओके, हमारे सिलेबस में थी पहले भी। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया तो है ही आपको, लाइक बेसिक डेटा आइडिया है क्या सर। होता है एवरीथिंग, या श्योर। ठीक है, तो नो इश्यू, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नंपाई के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ एक थोड़ा सा इंटरेक्शन सेशन रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ एंड यू विल हैव टू आंसर दैट, राइट? तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं नंपाई की बात करूं तो उसमें वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं उसके अंदर। तो कौन से दो तरीके के डेटा टाइप उसके अंदर यूज किए जाते हैं? एरे। नहीं, बिल्कुल सही। एंड दूसरा ना, मतलब एग्जैक्टली उसका कुछ नाम नहीं है, एरे का ही एक फॉर्म हो जाता है वो, विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंपाई के अंदर हम एरेज एंड मैट्रिक्स के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक एक मिनट दो मेरे को, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको नंपाई के कुछ कोड्स दिखाते हैं एंड वी विल आस्क फर्दर क्वेश्चंस। गिव मी अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसी तरीके से बेसिकली जो फर्स्ट कोड है, इसी तरीके से मैं एक नंपाई का एरे बनाता हूँ, राइट? इतना आइडिया है बेसिक से। सबसे पहला फर्स्ट कोड हम नंपाई का जब लिखते हैं इसी तरीके से लिखते हैं, यस है ना? Yes, sir. अब आई वांटेड टू आस्क कि डू यू गाइस नो कि जो हमने ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे भी मेरे को लिस्ट की तरह ही दिख रही है। तो एक नॉर्मल पाइथन की लिस्ट और एक नंपाई के एरे में डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट? एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इस चीज को, कि एक पाइथन की लिस्ट और एक नंपाई के एरे में क्या डिफरेंस होता है? ओके, आई थिंक किसी को आइडिया नहीं है। नो इश्यूज, मैं समझा देता हूँ।
Okay, so we have to come to whiteboard for that. Just a second. या देखो, तो सबसे पहले एक ना नॉर्मल अगर मैं कोई भी लिस्ट लेता हूँ नंबर्स की, तो लेट्स से मैंने 0 1 8 7 0 3 2, मैंने कुछ भी नंबर्स ले लिए, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अभी मैं सिंपल एक पाइथन की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पाइथन की लिस्ट की बात करूं तो इनकी जो इंडेक्सिंग होगी वो कैसे होगी, ये इसका इंडेक्स क्या होगा इस वाले 0 का? सर 0 1 2 बिल्कुल 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इसके इंडेक्सेस होंगे, राइट। इतनी बात की क्लैरिटी मिल पा रही है आपको? यस Yes. सर। ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि हर एक इंडेक्स बेसिकली लेट्स से हमारी मेमोरी में 1 MB स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो इस लिस्ट को स्टोर करने के लिए टोटल कितने स्पेस लगेगा? 6 MB 6 MB क्यों लगेगा? sorry sir 7 7 MB, राइट। तो इस लिस्ट को स्टोर Yes. करने में हमें लगा बाय Zero. डिफॉल्ट 7 MB, ठीक है, क्लैरिटी मिली। अब numpy क्या करता है, numpy सेम एरे को सेम तरीके से स्टोर करेगा, बट वो ना स्पेस को सेव करता है। स्पेस को सेव कैसे करता है? वो क्या करेगा, जब हम numpy के एरे को इंडेक्स आउट करेंगे तो 0 1 2 यहां तक तो सेम रहेगा, 3 भी आएगा, ठीक है। बट अब देखो कि 4 और 0 ये जो दो इंडेक्स है इनकी जो वैल्यूज है वो सेम है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, राइट। यस सर। yes sir तो वो इसको क्या करेगा कि जो फोर्थ इंडेक्स है ना वो यहीं पे प्लॉट मार्क कर देगा 0 के साथ ही, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस को 0 पे भी दिखाना है, 4 पे भी दिखाना है, उसे डबल स्टोर नहीं करना पड़ा उसे। बात समझ आ रही है? यस सर। उसे डबल स्टोर नहीं करना पड़ा। अब जब डबल स्टोर नहीं करना पड़ा तो वो सीधा यहाँ पे 5 और 6 स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे स्पेस कितना लिया उसने? 6 MB 6 बिल्कुल सही, राइट। तो एक तो numpy क्या रहेगा, ये फायदा मिल गया, स्पेस कम लेता है, ठीक है। इसको टेक्निकल टर्म से बोला जाता है कि जो numpy के एरेज हैं वो मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये भाई जो numpy के एरेज हैं वो मेमोरी एफिशिएंट है। इतना बात Yes. समझ आया? यस सर। यस सर। अब इसके साथ साथ और क्या यहाँ पे हुआ कि अब मान लो मेरे को 0th इंडेक्स फाइंड करना था या 4th इंडेक्स फाइंड करना था, इन दोनों को फाइंड करने के लिए मेरे को एट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट कि भाई मेरे को मान लो मेरे को देखना है कि 0 कितनी बार एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सिर्फ मैं इंडेक्स का नंबर काउंट कर सकता हूं, yes है ना। sir. तो ऐसे ही काफी सारे ऑपरेशंस के लिए जहां पे मेरे को डुप्लीकेट्स वगैरह देखने होते हैं, नंबर्स कितने बार कहां पे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब देखना होता है। तो ओवर देयर numpy के जो एरेज होते हैं वो बहुत ज्यादा ना फास्ट भी होते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल हम डिफरेंस में क्या बोलते हैं कि जब मैं लिस्ट और एरेज के बीच में डिफरेंशिएट करता हूं तो हम बोलते क्या है कि जो numpy के एरेज है ना वो बहुत ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट है, कि भाई वो मेमोरी भी कम कंज्यूम करते हैं और टाइम भी कम कंज्यूम करते हैं। एंड इसी दो प्रॉपर्टीज की वजह से जो numpy के एरेज होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर पाते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली पाइथन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे दूं तो पाइथन को विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट numpy के एरे क्योंकि मेमोरी एफिशिएंट है और फास्ट है, तो numpy के एरेज पे जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो इट टेक्स प्रीटी लेस टाइम, ठीक, टाइम बहुत कम लगता है हमें एक numpy के एरे को। इतनी बात समझ आइए? यस सर। ठीक है, कुछ नोट करना है आपको? शुड वी वेट फॉर अ सेकेंड या आगे बताऊं? आगे बता दो सर। आगे बात करते हैं, ठीक है। सो कोड पे वापस आते हैं एक बार हम, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एग्जैक्टली किया क्या है कि यहाँ पे मैंने numpy का एक एरे डिफाइन किया np.array करके, ठीक है। मैंने एक लिस्ट दी, पाइथन जो numpy की मेरी लाइब्रेरी है वो इसको एक numpy के एरे में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे मैंने प्रिंट a किया तो मेरा numpy का जो एरे था वो प्रिंट हुआ, और मैं np.mean कर सकता हूँ, ठीक है। मीन का मतलब पता ही है आपको, एवरेज निकालना। तो मैं सिंपली np.mean कर सकता हूं, राइट। सो इस
np डॉट मीन की वजह से मेरे को मीन मिल जाएगा, और क्योंकि ये एक एरे है तो मैं इस पे numpy के ऑपरेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता हूं। मैं एक नॉर्मल लिस्ट के ऊपर np डॉट मीन नहीं लगा सकता था। ठीक है, इतनी बात समझ आइए? यस सर। या तो ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक बेसिक numpy का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वट एवर द ऑपरेशंस वी हैव इन numpy, ठीक है, कि भाई मैं numpy से एग्जैक्टली कर क्या क्या सकता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। सो जो कोड वगैरह है ये आपको आज जो प्लेलिस्ट दी हुई है पाइथन की, यू हैव द प्लेलिस्ट फॉर पाइथन राइट, है ना, उसके अंदर Yes, आपको पूरी जो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको numpy के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल हैं उन सब के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, कि आपके पास ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो कि आपको कवर क्या क्या करना है, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट में मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के लिए अगेन मैं np.array का ही यूज करता हूं। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है दैट इज आल्सो अ numpy array। ठीक है, तो बस द डिफरेंस इज कि जब मैं एक नॉर्मल लिस्ट के ऊपर एरे बना रहा हूं तो दैट इज अ 1D एरे, एक सिंगल डायमेंशन में है, वो एक लाइन की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह। एंड जब मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं तो दैट इज अ 2D एरे, वो डुअल डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, एक टेबल की तरह। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से मैं मैट्रिसेस भी बना सकता हूँ। बाकी इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं डॉट शेप डॉट साइज निकालने के लिए, तो 2/3 का इसका साइज है, 6 इसकी सॉरी 2/3 का इसका शेप है, 6 इसका साइज है। बाकी फिर मैं एंडिंग यूज कर सकता हूँ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशंस एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए मैं एंडिंग भी यूज कर सकता हूँ। मैं रीशेप कर सकता हूँ अपने numpy के एरेज को। ठीक है, तो ये तो कुछ ना बेसिक बेसिक से ऑपरेशंस है, इसके बारे में आप थोड़ा सा वीडियोस अगर देखोगे तो काफी अच्छे से समझ आएगा ये सब चीजें। ठीक है, जो मेजर काम होता है numpy का व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, सो numpy मशीन लर्निंग वगैरह में कैसे यूज होते हैं। तो मशीन लर्निंग का आपको आइडिया है कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली है क्या? मैंने पहली क्लास में भी आपको समझाया था एग्जैक्टली मशीन लर्निंग होता क्या है। यस सर। बताओ बताओ। मशीन लर्निंग सर, मशीन लर्निंग से हम मॉड्यूल बनाते हैं, सॉरी क्या बनाती है? मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। ठीक है, फिर उसका पैटर्न लर्न करते हैं हम। आप ना इवेंट्स गलत बोल रहे हो, हम पैटर्न लर्न करते हैं और जो पैटर्न हमने लर्न किया है वही एक मॉडल कहलाता है। ओके सर। ठीक है ना, कि भाई हमारे पास उसके डेटा है। predictions लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। मशीन लर्निंग का बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा डीप में ना जाके एक ओवरव्यू के तरीके से बात करें तो भाई मेरे पास डेटा है, डेटा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं पैटर्न्स, उन पैटर्न्स को फाइंड आउट करके सेव करके रखना, सेव करके हम एक मॉडल के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एक मशीन लर्निंग का मॉडल है ये। अब ये मॉडल उन पैटर्न्स को नए डेटा के ऊपर अप्लाई करके देख सकता है कि भाई इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम उस डेटा के ऊपर फिर। ठीक है, तो अब इसके अंदर बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो अलग चीजें हैं, बट जो ये पैटर्न ढूंढने वाला काम है, ये आइडिया है कैसे होता है, एग्जैक्टली पैटर्न ढूंढे कैसे जाते हैं? ये आइडिया नो इश्यूज। ठीक है, तो एग्जैक्टली पैटर्न ढूंढने का जो कंसेप्ट है वो वर्क कैसे करता है कि भाई मेरे पास ना, देखो सबसे पहले तो जो मेरा कंप्यूटर है वो इंग्लिश नहीं समझता। मान लो अगर कोई मेरे पास किसी डेटा के अंदर कोई कॉलम है जेंडर के नाम से, उसके अंदर मेल एंड फीमेल लिखा हुआ है, तो मेरे कंप्यूटर को नहीं पता कि भाई मेल क्या होता है फीमेल क्या होता है, राइट? कंप्यूटर्स के पास तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं इस चीज की कि मेल क्या है फीमेल क्या है। बट कंप्यूटर्स ना एक चीज है जिसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं, विच आर नंबर्स। ठीक है, क्योंकि नंबर्स के ऊपर मैथ्स कर पाना इजी होता है, नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन कर पाना इजी होता है, इसलिए कंप्यूटर्स नंबर्स को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम ना क्या करते हैं कि भाई जितने भी हमारे पास इंग्लिश वगैरह वाले कैटेगोरिकल वेरिएबल भी होते हैं ना, उनको भी हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मेरा सिस्टम उसके ऊपर मैथ्स कर पाए। ठीक है, अब जब पूरा डेटा मेरा नंबर्स हो गए, ठीक है, पूरे ही डेटा में मेरे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है, तो इन नंबर्स के ऊपर जो मैथ करनी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी।
क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेटा सेट हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, उनके ऊपर हजारों डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है, तो मैथ्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है यहाँ पे। और जितनी ज्यादा मेरी मैथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज्यादा मेरे सिस्टम को टाइम लगेगा उसको प्रोसेस करने में। When we are talking about machine learning, तो एक एक सेकेंड के अंदर हमारे पास 100 से 150 कैलकुलेशंस आती हैं। एक सेकेंड भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक सेकेंड के अंदर कम से कम 1000-1500 कैलकुलेशंस आ जाती है। ठीक है, कैसे क्या कैलकुलेशंस आती है उसके बारे में बात करेंगे, बट एक सिंपल से आप कंसेप्ट समझो कि एक सेकेंड के अंदर अंदर 1000 कैलकुलेशन आ गई आपके पास, राइट। आप कंप्यूटर के पास भी अगर बैठे हो, आपको 1000 कैलकुलेशन कंप्यूटर से सॉल्व करवानी है तो काफी टाइम लग जाएगा, एक सेकेंड के अंदर तो नहीं होगा। एंड हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इंस्टेंट चाहिए, तो इस वजह से वी यूज नंपाई एरेज टू स्टोर द डेटा। ठीक, जितने भी डेटा के ऊपर मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उन सबको मैं नंपाई के एरेज में कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि एक तो स्पेस कम लगे मेरे मॉडल के ट्रेनिंग के वक्त, और दूसरा मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा सा स्पीड अप भी हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मेन यूटिलाइजेशन होता है नंपाई का इन केस ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, अभी हम ना ज्यादातर बात मशीन लर्निंग ही करेंगे, उसके बाद फिर हम डीप लर्निंग पे भी जाएंगे, बट एक बार आपको मशीन लर्निंग के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए फिर चलेंगे डीप लर्निंग पे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट समझ आया, नंपाई कैसे यूटिलाइज हो रहा है उसके अंदर वो समझ आया। यस सर। यस सर। अभी अब तक हमने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है? नो सर। क्लियरिटी मिल गई, ओके। तो जिस तरीके से हमने अभी नंपाई के ऊपर डिस्कशन किया, कोई पांडास को इस पर्टिकुलर वे में समझाना चाहेगा? पांडास को इस पर्टिकुलर वे में समझा पाएगा? एग्जैक्ट, चलो पांडास को मशीन लर्निंग का कंसेप्ट छोड़ो, मशीन लर्निंग से तो वैसे भी पांडा बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता नहीं है, काफी डिफरेंट होता है जो पांडास होता है मशीन लर्निंग और उसके कंसेप्ट से। ठीक है, बट ये यूटिलाइज डेफिनेटली होता है। तो कोई मेरे को कंसेप्ट बताना चाहेगा कि पांडास एग्जैक्टली है क्या, क्या करते हैं मुझसे, क्या होता है उससे? सर पांडास से हम रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर बिल्कुल सकते सही, हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब विद दिस नॉलेज कैन यू गेस कि मशीन लर्निंग में हम पांडास को यूटिलाइज कहां पे करेंगे, कहां पे यूज होगा पांडास हमारे मशीन लर्निंग के केस में? सर डाटा को मैनेज करने के लिए जो डाटा हमारे पास रोज एंड कॉलम में होता है उसे प्रॉपर बिल्कुल यूटिलाइज करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। हमारा जो पांडास का मेन काम होता है इन मशीन लर्निंग, दैट इज टू बेसिकली मैनेज डेटा। जो भी हमने, और जब मैंने मशीन लर्निंग की आपको पाइपलाइन के बारे में बताया था, तो सबसे पहले मैंने आपको एक किस्सा बताया था ना कि भाई डेटा क्लीन करना होता है कलेक्ट करने के बाद। तो जितना भी हमें डेटा क्लीन करना है, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चेंज करना है, वो सब हम करते हैं पांडास के थ्रू। ठीक है, डुप्लीकेट्स निकालना, नल वैल्यूज फाइंड करना, नल वैल्यूज को फिलअप करना, इन सब चीजों को हम पांडास के थ्रू करते हैं। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है पांडास मशीन लर्निंग में कैसे यूटिलाइज हो रहा है? यस सर। अब पांडास के Yes. भी एक दो कोड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैं सेकंड में पांडास के भी एक दो कोड दिखा देता हूं आपको। ठीक है, आज का एक ना आपको सबसे पहले क्लियर करता हूं, आज का गोल क्या है हमारा। आज का हमारा गोल है कि हम ना बेस लेवल पे चीजें क्लियर कर ले अपनी। ठीक है, ताकि फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, आई थिंक ट्यूसडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, राइट? सर मंडे को नहीं होगी? विनीत सर, इनकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी। चलो जब भी होगी वो आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, सबनीत नाम से या विनीत सर से भी। ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस। ठीक है, तो या और जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम ना वी वांट कि हम मशीन लर्निंग का फाइनली कोड लिखना स्टार्ट कर ले। ठीक है, जो भी हमें प्रोजेक्ट बिल्ड करना है उसके ऊपर हम कोड करना स्टार्ट कर ले, दैट इज अवर गोल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो भी हमारा लाइब्रेरीज वाला पार्ट है, ठीक है, उसको कवर कर लेंगे। बेसिक पाइथन आपको ऑलरेडी आ ही गया है, आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर कर दूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ओवर द वीकेंड। ठीक है, एंड ट्यूसडे से फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना जो प्रॉपर यू कैन से मशीन लर्निंग का पार्ट है, जो प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाला पार्ट है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, We can discuss मतलब after this Panda session we can discuss about the project की प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले, इसके अंदर क्या क्या प्री रिक्वेस्ट साइट्स हैं, so that कि you can explore something and we will move forward for the projects. yeah, sure sir, we have that plan.
ठीक है। सो एक बार पांडास वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैटप्लॉटलिब डिस्कस करते हैं। सीबॉन को अभी के लिए एक काम करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। सीबॉन इज जस्ट लाइक एडवांस प्लॉटिंग ओनली, ठीक है। ज्यादातर डेटा एनालिसिस में अगर आप बात करो तो सीबॉन वगैरह ज्यादा यूज हो जाता है, ठीक है। बट मशीन लर्निंग के अंदर सीबॉन वगैरह डेफिनेटली यूटिलाइजेशन है, बट इतना ज्यादा नहीं है। तो व्हाट वी विल डू कि जो मैटप्लॉटलिब का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एंड उसके बाद जब हम उसके बाद हम सीधा एक बार प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, कि भाई प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो पांडास के अंदर क्या होता है? पांडास के अंदर मेरे पास ना अगेन दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। कोई बताना चाहेगा कौन कौन से दो होते हैं? किसी को आइडिया है, किसको याद है? किसी को भी? ओके, तो पांडास के अंदर जो दो हमारे टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या होती है? एक सिंगल कॉलम, ठीक है। किसी भी एक जो डेटा है मेरा, उसका किसी भी एक सिंगल कॉलम को जब मैं पिक करूंगा, तो पांडास के टर्म में उसे कहा जाता है सीरीज, ठीक है। एंड जब मैं पूरे टेबल की बात करता हूं, पूरे टेबल की बात करता हूं, तो उसे कहा जाता है डेटा फ्रेम, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ डेटा होते हैं मेरे पास अवेलेबल, ठीक है, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। ज्यादातर हम सीरीज के ऊपर बात नहीं करते, ज्यादातर हम डेटा फ्रेम्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी आर डूइंग सम कैलकुलेशन ऑन अ कॉलम और समथिंग लाइक दैट, तो हमें फिर सीरीज के ऊपर भी बात करनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तब? ठीक है। अब पांडास का जो मशीन लर्निंग के अंदर यूटिलाइजेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डेटा को लोड करना है, उसको क्लीन करना है, उसको बेसिकली रेडी करना है हमें मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद Yes. में ऑपरेशन, सॉरी, समवन वाज सेइंग समथिंग। I'm saying yes, sir. ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है पूरा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैटप्लॉटलिब की, ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर तो अच्छे से करेंगे ही, जब अपना मशीन लर्निंग वगैरह करेंगे तो पांडास वगैरह पे काफी अच्छे से बात करेंगे हम। बट अभी के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट लाइब्रेरी है, दैट इज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैटप्लॉटलिब से आपको पता है भाई प्लॉटिंग होती है, ठीक है। हम लाइन चार्ट, बार चार्ट, अपना बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, काफी सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग कहाँ पे यूज होती है? जब मैं मशीन लर्निंग के टर्म्स में बात करता हूँ, जब मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास ना काफी सारे ग्राफ्स बनाने होते हैं मेरे को, कि भाई मेरा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द टाइम, किस तरीके से मेरे मॉडल मेरा एक्यूरेसी दे रहा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। वहां पे हमारे पास एक प्रॉपर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आता है कॉल्ड आरओसी, ठीक है। उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड सॉरी, एंड यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा मैटप्लॉटलिब यूज होता है, ठीक है। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग एज अ होल, जब मैं प्रॉपरली मशीन लर्निंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एज्यूमिंग कि आपको पाइथन का ना एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जितने भी आपके लूप्स का आइडिया होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, जो आपके फंक्शंस क्या होते हैं उनका आइडिया होना चाहिए, पाइथन के अंदर ऊप्स के कंसेप्ट्स होते हैं उनका आइडिया होना चाहिए, इन सबका आई थिंक आइडिया है। Sir. सॉरी, Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है, दैट इज गुड, दैट इज गुड, ठीक है। तो हम सीधा मशीन लर्निंग को डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। द पैटर्न वी विल बी डूइंग इज कि किस तरीके से हम स्टडी करेंगे मशीन लर्निंग को, विल बी कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उससे अभी मैं अभी आपको कुछ तो एक तो पाइथन के असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसके साथ मैं आपको ना एक IPYNB फाइल शेयर करूंगा, ठीक है। IPYNB फाइल क्या होती है? एक गूगल कोलैब, जैसे आप मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि गूगल कोलैब यूज करने वाले हैं हम, है ना। तो गूगल कोलैब की एक फाइल होती है, जो गूगल कोलैब की फाइल होती है उसका फॉर्मेट होता है IPYNB, ठीक है। सो ये वाली फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यू हैव टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल इन गूगल कोलैब। आपके पास ये जो फाइल है कुछ इस तरीके से ओपन होगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, सो लेट मी ओपन अप अ नोटबुक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या
तो कुछ इस तरीके से ये फाइल आपके पास ओपन होगी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ना हाँ, यहां तक, ठीक है, जो ये x एंड x इक्वल टू ये y इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, यहां तक हमारे पास जो पूरे कोड्स वगैरह हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो हैं सिर्फ और सिर्फ पांडास के ऊपर बेस्ड, ठीक है। सो आपको एक तो जो मैं पाइथन के असाइनमेंट भेजूंगा वो समझ के आने हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं। पाइथन के असाइनमेंट में काफी सारे भेजने वाला हूं, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप सारे ही ओवर द वीकेंड कवर कर लोगे, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 5 असाइनमेंट्स भेजूंगा, ठीक है, समिंग अप टू 100 समथिंग क्वेश्चंस, ठीक है। सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको सारे ही करके आओ, बट जितने मैक्सिमम हो सके उतने कंप्लीट करना, ठीक है। तो पहले तो ये, एंड दूसरी चीज कि ये वाली जो मैं फाइल आपको शेयर करूंगा, इसमें आपको ना यहां तक x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस तक स्टडी करके आना है। आपका गोल क्या रहेगा, आप कोड पढ़ोगे, कोड को समझने का ट्राई करोगे, बिकॉज पाइथन की जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी क्लियर है ही, एंड पांडास वगैरह का भी आपको काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है ही, ठीक है। सो आप एक कोड पढ़ने का ट्राई करोगे, एंड जो सबसे पहले मैंने मशीन लर्निंग के आपको लेक्चर्स भेजे थे, याद है, उनके थ्रू भी आप इन चीजों को रेफर करोगे, ठीक है। सो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, कि आपके एक तो असाइनमेंट्स पे अच्छा खासा अपडेट हो, कम से कम 2 या 3 असाइनमेंट तो एग्जैक्टली आपके पूरे हो ही जाए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, सेकेंडली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि आपको ना यहां तक कोड समझ आए, ठीक है। डेफिनेटली डाउट्स होंगे, डाउट्स को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपने यहां तक समझने का अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ भी चीज तो मेरे को पता लग ही जाएगा कि किसने अटेम्प्ट किया है, किसने नहीं किया। सो डेफिनेटली आप डाउट्स वगैरह हो तो वो आप लेके आइएगा, बट आप ना यहां तक इसको समझने का अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। एक बार क्लैरिटी मिलेगी तो हम ना फिर इन क्लास हम सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पैटर्न फिर हम यही रखेंगे कि जो ये फाइल है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां तक आप कोड कवर करके आइए, ठीक है। उस कोड का जो प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंटेशन है वो फिर हम इन क्लास डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास में आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होता रहेगा, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो आप लोग क्लियर करते रहेंगे इन द बैकग्राउंड, ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए तो फिर हम डिस्कशन कर ही लेंगे। आइए बात समझ, Yes, sir. पॉसिबल Yes, है? sir. कुछ डाउट तो नहीं है इस पूरे कंसेप्ट में, किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं? डाउट तो नहीं है आपको इस पूरे प्रोसेस में? नो सर। सर No. लाइब्रेरीज के बारे में बता देते। लाइब्रेरीज के बारे में एसके लर्न रह गई एक, नहीं, एसक्यूएल तो अभी हम मशीन लर्निंग के अंदर स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में। हाँ, एसक्यूएल पे तो हम मशीन लर्निंग में स्टार्ट करेंगे ना। देखो जो जितना भी कोड मैंने आपको बताया है वो सारा पांडास के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमने एसक्यूएल इंपोर्ट डेफिनेटली किया हुआ है, बट आप अभी इसको लीव कर सकते हो। इसके अलावा जो हमने 4 लाइब्रेरीज देखी है, पांडास, नमपाई, मैटप्लोटलिब एंड सीबॉर्न है, ठीक है। ये वाली 4 लाइब्रेरीज का आपको बेसिक आइडिया है ना। तो सीबॉर्न के बारे में बता दो। सीबॉर्न के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सीबॉर्न भी हमारे पास एक प्लॉटिंग की ही लाइब्रेरी है, ठीक है। उससे हम थोड़े से एडवांस प्लॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं थोड़ा एडवांस प्लॉट का, जैसे हम कोरिलेशन हीट मैप वगैरह बना सकते हैं कि भाई जब मैं डेटा के ऊपर बात करता हूं तो एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितना रिलेटेड है, ये फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एंड उसको प्लॉट करने के लिए जो हीट मैप यूज होता है वो हमें सीबॉर्न के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके के एडवांस विजुअल्स हम सीबॉर्न से प्लॉट करते हैं, ठीक है। जिस काम के लिए हम यूटिलाइज करने वाले हैं सीबॉर्न को वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हम इतने ज्यादा एडवांस विजुअल्स हमें बनाने नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो सारा मैटप्लोटलिब से भी काम चल जाता है। तो हम जो सीबॉर्न को यूटिलाइज करेंगे वो यूटिलाइज करेंगे फॉर द डेटा, ठीक है। सीबॉर्न के अंदर हमें प्रॉपर डेटा सेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। 4-5 हमारे पास अलग अलग डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली डमी डेटा सेट होते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, अपनी मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं। एंड हम इन डेटा सेट्स के लिए अपना जो सीबॉर्न है उसको यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। करेंगे पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो छोटा सा एक एग्जांपल भी आपके सामने है कि भाई किस तरीके से मैंने किया। मेरे डीएफ के अंदर यूजुअली हम पांडास, अगर आपको आइडिया है तो हम पांडास pd.read csv या रीड एक्सेल करते हैं। आपको इस फंक्शन का आइडिया होगा? Yes, sir. आइडिया है, बाकियों को भी आइडिया है? किसी के लिए भी ऐसा तो नहीं हो रहा कि आई एम गोइंग टू फास्ट या मैं टॉपिक ऐसे स्किप कर रहा हूं जो आपको पता ही नहीं है? किसी के लिए भी ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ?
जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। सो या पांडास के अंदर हम जैसे pd.read csv या रीड एक्सेल करते हैं, सो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे किया क्या है एग्जैक्टली, हमने ना एसएनएस मतलब सीबॉर्न से डॉट लोड डेटा सेट करके टाइटैनिक का डेटा सेट लोड किया। इससे मेरे को फायदा ये मिल रहा है कि मेरे को ना कोई भी अलग से फाइल वगैरह अपलोड नहीं करनी है, उस पे रीड वगैरह नहीं करना, उसको देखना नहीं है। मैं सीधा सीधा एक जो डेटा सेट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी बिल्ड डेटा सेट है, वो मैं सीधा सीधा बस पाइथन के अंदर ही अंदर यूज कर सकता हूँ। मेरे को अलग से कोई फाइल वगैरह को मैनेज करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम इससे कोरिलेशन हीट मैप्स वगैरह भी बनाएंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे इसको। ठीक है, समझ आया सीबॉर्न का कंसेप्ट? अच्छा, सीबॉर्न के साथ ना आपको एक चीज और क्या याद रखनी पड़ती है कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग सीबॉर्न, तो सीबॉर्न के साथ साथ मैटप्लॉटलिब भी हमेशा यूज होगा ही होगा, क्योंकि सीबॉर्न एडवांस लेवल के चार्ट्स तो बना देता है, बट जो उसकी लेबलिंग होती है, जो उसकी कलरिंग होती है, जो टाइटल वगैरह दिया जाता है, उन सब चीजों को मैनेज करने का सपोर्ट सीबॉर्न के अंदर नहीं होता। तो हम सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब दोनों कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। सीबॉर्न से जो मेन प्लॉटिंग है वो कर लेते हैं, एंड देन यूजिंग मैटप्लॉटलिब हम उसकी लेबलिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ये काफी बच्चे काफी इसको भूल जाते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, मैंने ये भी बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर हुआ है कंसेप्ट? सर। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, कि हम प्रोजेक्ट क्या करने वाले हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा दैट विल बी टू डिटेक्ट कैंसर सेल बेस्ड ऑन द सेल रेडियस, देयर टेक्सचर, देयर सरफेस एरिया एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, कि भाई हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सेल्स का डेटा होगा। ठीक है, कई सारे सेल्स उसमें से रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, कई सारे व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, एंड काफी सारे उसमें से कैंसर सेल्स भी होंगे। ठीक है, तो आप ना हम बेसिकली एक मॉडल ट्रेन करेंगे जो कि इन सब पैरामीटर के बेसिस पे डिटेक्ट कर पाए कि कौन से सेल मेरे कैंसर सेल्स हैं एंड कौन से सेल मेरे नॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पे हम वर्क करेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, एंड जितना काम मैंने अभी आपको दिया है टू स्टडी अबाउट फ्रॉम दिस मशीन लर्निंग फाइल, उतना ही पार्ट हम प्रोजेक्ट का ट्यूसडे को बिल्ड करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट? कि भाई डेटा कलेक्ट करके उसको क्लीन वगैरह करके रेडी कर देंगे फॉर अवर ट्रेनिंग पर्पसेस, मॉडल की ट्रेनिंग के लिए उसको रेडी कर देंगे। ठीक है, वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम इतना पार्ट कवर कर पाए, बट अगर हम नहीं कर पाते सो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो हम मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे इतना पार्ट कवर। ठीक है, ओके सर। बात क्लियर हुई है? ओके सर। सो अभी के लिए आप 5 से 10 मिनट और बैठिए, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ जो आप अभी करके जाएंगे। बट यू हैव टू डू इज कि मैं आपको ना असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, क्विकली उनको फटाफट ऐसे एक रीड आउट दोगे, एंड उसमें आप ना बस ये समझोगे फिलहाल कि क्या ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कोई मतलब डाउट्स वगैरह तो नहीं है इसके अंदर, इस चीज को देखोगे आप। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी शेयर दिस विद यू। मैं 3 बेसिक असाइनमेंट डाले हैं अभी, वो आपके पास आ रहे हैं, एंड इन द मीन टाइम लेट मी पुट 2 एडवांस असाइनमेंट्स एज वेल। तो ये 5 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव असाइनमेंट्स हैं, मतलब बेसिक 1 विल बी वेरी इजी, फिर बेसिक 2 उससे हार्ड होगा, बेसिक 3 उससे हार्ड, एडवांस वाला उससे हार्ड, और जो पाइथन असाइनमेंट है वो तो लाइक एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की तरह ही है छोटे से, तो वो उससे भी हार्ड होगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव असाइनमेंट्स है, आपका जो पाइथन की स्किल है उसको काफी अच्छे से ये पॉलिश कर देंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा व्हाट आई एम पुटिंग इन योर ग्रुप इज योर मशीन लर्निंग फाइल। ठीक है, मशीन लर्निंग की IPyNB फाइल मैंने अभी बताई ना, इसमें आपको उस पार्ट तक स्टडी करना है, तो आई एम पुटिंग दैट एज वेल। तो या आई सेंट दैट एज वेल। ठीक है, गोल समझ आया आपको क्या करना है? ये गोल समझ आया आपको क्या करना है? असाइनमेंट सेटअप करने हैं, जो मशीन लर्निंग वाली मैंने फाइल भेजी है उसमें जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है, एक्स और वाई वाला जो पार्ट है, वहां तक आपको स्टडी करना है। ठीक है,
एंड उसके अलावा आप ना हमारे जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं कैंसर सेल डिटेक्शन वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर भी जो थोड़ी सी रिसर्च करके आइएगा इन द टर्म्स ऑफ मेडिकल पार्ट। आपको डोमेन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ना एक कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले। पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. बोलिए बोलिए। सर जो आपने लास्ट वाली भेजी है मशीन लर्निंग की सर, वो ओपन नहीं हो रही। फुल कोलैब में ओपन होगी। अच्छा, मैं आपको उसका प्रोसेस भी बताता हूँ वो कैसे ओपन करते हैं। आप अपने कोलैब पे आओगे, फाइल पे जाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे अपलोड नोटबुक ऑप्शन मिल जाता है। अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ब्राउज करके जो फाइल मैंने भेजी है वो यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ओपन होगी वो डायरेक्टली। उस पर आप डबल क्लिक करोगे या जैसे मर्जी करोगे वैसे ओपन नहीं हो पाएगी वो। ठीक है ना? ओके। या सो कोई डाउट आज के लिए इस कंसेप्ट वगैरह में, कोई इशू रहा हो, जो भी अब तक हमने स्टडी किया उसमें कुछ ना समझ आ रहा हो, कुछ जनरल डाउट्स हो आपके? आई एम ओपन फॉर एनी डाउट्स। सर जो पाइथन की वीडियोस हैं सर, हाँ जी। वो कोई और मटेरियल है सर, वो अगर आप सेंड कर सकते हो तो मतलब जो कोई उससे भी बढ़िया समझ में आए। I'll try to share, मेरे पास एक और है, मैं वो आपको शेयर करता हूँ। हाँ सर की बात है, वो शेयर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। या और बताइए और क्या डाउट्स हैं? गाइस कुछ और डाउट्स वगैरह कुछ? No, sir. नो सर। क्लियर है सब कुछ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो विनीत सर यू वांट टू टेक ओवर और शुड आई एंड द क्लास हियर? We can wind up the class. मैं इनको पाइथन की रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, they can go through with that। जो प्रोजेक्ट का काम आपने दिया वो करेंगे, तो ट्यूसडे को कनेक्ट करते हैं उसके बाद। श्योर सर, श्योर। गाइस रिमेंबर कि असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कीजिएगा, मैक्सिमम जितने कर सको उतने करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है? बट ये नहीं कि असाइनमेंट में ही लगे रहे और प्रोजेक्ट वाला जो रिसर्च वाला मैंने बोला है और जो मशीन लर्निंग वाला मैंने बोला है वो रह जाए। तो व्हाट आई वुड प्रेफर इज कि आप सबसे पहले जो मशीन लर्निंग की फाइल मैंने भेजी है उसको गो थ्रू कीजिए। एक्स और वाई वाला जो पार्ट है जहां तक मैंने बोला आपको करने के लिए स्टडी, वहां तक स्टडी कीजिए, ठीक है? सबसे पहला टास्क ये रहेगा। उसके बाद आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपना जो थोड़ा मैंने बताया ना कि डोमेन के बारे में रिसर्च करके आना, कि हाउ कैंसर बेसिकली गेट्स डिटेक्टेड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करना, बहुत ज्यादा डीप में जाने की हमें नीड ही नहीं है, हमें बस डोमेन का आइडिया चाहिए, ठीक है? दैट विल बी योर सेकंड टास्क। एंड उसके बाद फिर आप अपने असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? क्लियर है? असाइनमेंट्स में भी आपको ऑर्डर पता है किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं। सो ऑर्डर विल बी बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, देन एडवांस एंड देन लास्टली पाइथन ऊप्स असाइनमेंट, ठीक है? रिप्लाई तो कर दो मालिक, एग्जैक्टली कुछ आंसर दोगे, इंटरेक्टिव होगा तभी तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया। वही तो। Yes, sir. ठीक है, Yes, हाँ या ना तो yes. बोलते रहा करो। देखो बाकी और कुछ भी नहीं बोल रहे तो हाँ या ना तो बोल दिया करो एटलीस्ट, कि मेरे को पता रहे कि Yes, जो sir. मैंने बात Yes, बोली sir. है वो आपको समझ आई है या नहीं आई है ना? ओके सर, ओके। ओके चलिए, अपना ओके देन। एजेंडा जो है वो यही है कि एग्जैक्टली हमें हाँ प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, सो दैट कि यू कैन वर्क इट आउट ऑन दैट प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल वाइंड अप द क्लास नाउ। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जो भी काम दिया उसको याद से कर लेना, ये मिस मत ओके। करना। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। Okay, sir. Thank you, sir. ओके।